अगर रात के ठीक 3 बजे आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे और बाहर देखने पर कोई ना मिले तो दोबारा दरवाज़ा कभी मत खोलना, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको बुला रहा है वो इंसान ना हो। मेरा नाम आदित्य है। मैं हमेशा भूत प्रेत जैसी बातों को बकवास समझता था, लेकिन 3 महीने पहले मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैं नौकरी के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे में किराए के मकान में रहता था। मकान पुराना था, लेकिन किराया कम होने के कारण मैं उसे ले लिया। पड़ोसियों ने कहा था कि रात में अगर कोई अजीब आवाज़ सुनाई दे तो ध्यान मत देना। मैंने उनकी बात पर हंस दिया, लेकिन एक रात ठीक 3 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। किसी ने मेरे मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैं उठा और खिड़की से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई शरारत कर रहा होगा और वापस बिस्तर पर आ गया। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज़ आई। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज थी। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। बाहर घना अंधेरा था। सड़क पूरी तरह खाली थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे के सामने रखी एक पुरानी गुड़िया पर पड़ा। उसकी एक आंख टूटी हुई थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने उसे उठाकर दूर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रात किसी तरह बीत गई। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वही गुड़िया फिर दरवाजे के सामने रखी थी। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है। गुस्से में आकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन उस रात फिर 3 बजे दस्तक हुई। इस बार दरवाजे के बाहर से एक लड़की की आवाज़ आई, मेरी गुड़िया लौटा दो। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ सेकंड बाद आवाज़ फिर आई। मैं बाहर खड़ी हूँ। डर के मारे मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन तभी मेरी नज़र नीचे गई। खिड़की के ठीक नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था, आंखें काली थी और हाथ में वही गुड़िया थी। वो धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और उसी अंधेरे में मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मेरी सांसें रुक गई। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। वह लड़की मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी और फिर उसने फुसफुसा कर कहा, अब तुम मेरी गुड़िया बनोगी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब सुबह मेरी आंख खुली, मैं फर्श पर पड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। मेरे बिस्तर पर वही गुड़िया रखी थी और अब उसकी टूटी हुई आँख की जगह बिल्कुल मेरी आँख जैसी आँख लगी हुई थी। आज भी मैं उस घर के पास नहीं जाता, लेकिन कभी कभी रात के 3 बजे मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल उठाने पर सिर्फ एक लड़के की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, मेरी नई गुड़िया, क्या तुम मुझे याद करते हो? और उसके बाद वही दस्तक सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये था आज का डेंजरस एंड रियल हॉरर स्टोरी। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।